नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल बोर्ड 12वीं का पुनर्मूल्यांकन परिणाम घोषित, 7 सितंबर तक प्रमाण पत्र करें जमा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मार्च 2025 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए कक्षा 12वीं का पुनर्मूल्यांकन और पुनर्जांच के नतीजे घोषित कर दिए। मैं जिन अभ्यर्थियों ने अपने अंकों की पुनः जांच या पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया था, अब वे अपने संशोधित अंक बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट hpboss.org पर देख सकते हैं। छात्रों को परिणाम देखने के लिए अपना रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद स्क्रीन पर अपडेटेड मार्क्स दिखाई देंगे, जिन्हें डाउनलोड या प्रिंट भी किया जा सकता है। बता दें कि एचपी बॉस ने स्पष्ट किया है कि जिन विद्यार्थियों के अंक पुनर्मूल्यांकन या पुनर्जांच के बाद बढ़े हैं, उन्हें पहले से जारी की गई 12वीं कक्षा की अंक तालिकाएं और प्रमाण पत्र लौटाने होंगे। यदि छात्रों ने अपने मूल दस्तावेज पहले ही प्राप्त कर लिए तो उन्हें संबंधित परीक्षा शाखा में जमा करना आवश्यक होगा। इसके बाद ही बोर्ड द्वारा संशोधित अंकों के आधार पर नए प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। खिलाड़ियों प्लेयर को डाइट में मिलेगा चिकन पनीर, सरकार ने बढ़ाई खिलाड़ियों की डाइट मनी। हिमाचल में सरकारी स्कूलों के छात्र एवं छात्रा खिलाड़ियों की डाइट में अब चिकन और पनीर शामिल हो गया। हिमाचल सरकार ने डाइट मनी को 120 रुपये प्रतिदिन प्रति छात्र से बढ़ाकर 250 रुपये प्रतिदिन प्रति छात्र कर दिया है। इसके बाद अब इसी अनुसार इनके मैच मेनू को बदल दिया गया। यह नया मेनू कोचिंग कैंप से लेकर टूर्नामेंट में भी लागू रहेगा। यह लिखित आदेश स्कूल शिक्षा निदेशक की ओर से सभी जिलों के उप निदेशकों को जारी किए गए। नए निर्देशों के मुताबिक अंदर 14 बॉयज और गर्ल्स के लिए मैच मेन्यू भी नोटिफाई किया गया है। इसमें ब्रेकफास्ट में ब्रेड स्लाइस विथ बटर, पराठा विथ कर्ड, टी, कॉफी या मिल्क के साथ फल या केला देना होगा। लंच में पनीर, राइस, रोटी या पूरी, पापड़, सलाद, अचार, दाल, सीजनल सब्जियां, दही या रायता और स्वीट डिश देनी होगी। रिफ्रेशमेंट के लिए फल या जूस दिए जा सकते हैं। डिनर में मौसमी सब्जियों के अलावा राइस, रोटी या पूरी, पापड़, सलाद, अचार, दाल के साथ चिकन या पनीर देना होगा और स्वीट डिश भी परोसी जाएगी। गुणवत्ता युक्त सेब 85 रुपये किलो खरीदेगी निजी कंपनी, अदानी के स्पर्धा में उतरने से मिलेंगे अच्छे दाम। हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन के पीक पर जाने के बाद अदानी एग्रो फ्रेश लिमिटेड मार्केट में उतर गई है। कंपनी गुणवत्ता युक्त सेब को 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदेगी। यानी अदानी एग्रो फ्रेश ने पिछले वर्ष से 5 रुपये प्रति किलो की दर से रेट बढ़ाए हैं। इसके स्पर्धा में उतरने से अब मंडियों में भी बागबानों को अच्छे दाम मिल सकते हैं। उल्लेखनीय है कि इन दिनों राज्य की मंडियों में गुणवत्ता सेब भी बुरी तरह से पीट गया। अच्छी किस्म का सेब भी 60 से 70 रुपये किलो तक रहा। अदानी ने वर्ष 2023 में 95 रुपये प्रति किलो की दर से गुणवत्तापूर्ण सेब खरीदा था। रेट 2023 से अभी भी 10 रुपये कम होंगे, यानी उस वक्त 95 रुपये प्रति किलो थे। इस बार यह पिछले वर्ष से 5 रुपये अधिक होंगे। ऐसे में अदानी के खरीद स्पर्धा में आई मंदी से कुछ राहत मिल सकती है। उप मुख्यमंत्री ने ज्वाला माता मंदिर में नवाया शीश, बोले 100 करोड़ रुपये से होगा मंदिर का सौंदर्यीकरण। जी हां, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शनिवार देर शाम परिवार सहित अपनी कुल देवी मां श्री ज्वाला जी मंदिर में माथा टेका और विधिवत पूजा अर्चना की। उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और शांति की कामना की। इस अवसर पर उनकी बेटी डॉक्टर आस्था अग्निहोत्री और बहन भी उनके साथ मौजूद रही। अग्निहोत्री ने मां ज्वाला से प्रदेश में खुशहाली, प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा तथा जन सेवा के अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाने की शक्ति प्रदान करने का आशीर्वाद मांगा। मंदिर कमेटी की ओर से उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने बताया कि 100 करोड़ रुपये की लागत से श्री ज्वाला मंदिर माता मंदिर का भव्य सौंदर्यीकरण कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहरों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले आपदा प्रभावितों को मिलेगी 1 बीघा जमीन, केंद्र को भेजेंगे प्रस्ताव। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि आपदा प्रभावितों को 1 बीघा जमीन दी जाएगी। हिमाचल सरकार के पास अपनी जमीन नहीं है, सारी जमीन वन अधिनियम के दायरे में है। ऐसे में राज्य सरकार जमीन के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजेगी। इससे पहले आपदा पर चर्चा के बाद जब राजस्व मंत्री जगत सिंह जवाब देने के लिए खड़े हुए तो विपक्ष ने सदन से वॉक आउट कर दिया।
हिमाचल प्रदेश के डलहौजी के तलाई में फटा बादल, रेन शेल्टर और एक मकान बहा, भारी नुकसान। हिमाचल प्रदेश के चंबा की प्रसिद्ध पर्यटन नगरी डलहौजी के तलाई में सुबह 10 बजे के करीब बादल फटा। बादल फटने के बाद आए फ्लैश फ्लड में रेन शेल्टर और एक भवन बह गया। में फ्लैश फ्लड का पानी गुंडियाला गांव में पहुंचने पर गाड़ियों और ट्रांसफार्मर को भी नुकसान पहुंचने का सूचना है। मैं गनीमत रहे कि इस हादसे में किसी प्रकार का जानी नुकसान नहीं हुआ है। 4 घंटे होगी पशु मित्रों की ड्यूटी, इतना मिलेगा मानदेय, महीने में एक अवकाश। जाने विस्तार से। जब पशुपालन विभाग में पशु मित्रों की नियुक्ति के लिए नियम तय कर दिए। पशु मित्रों से रोज 4 घंटे ड्यूटी ली जाएगी। हर महीने 5,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। पंजीकृत पशुओं वाले आवेदकों को अधिकतम 4.5 अंक दिए जाएंगे। मैं जिस पंचायत के पशुपालन चिकित्सालय में पशु मित्र की नियुक्ति होनी है, उसी पंचायत के स्थानीय निवासी को नियुक्ति के लिए एक अतिरिक्त अंक मिलेगा। एक माह में एक अवकाश मिलेगा। महिलाओं को 180 दिन की मातृत्व छुट्टी मिलेगी। पशु मित्र नियमितीकरण का दावा नहीं कर पाएंगे। सरकार ने पशुपालन विभाग में चतुर्थ श्रेणी के खाली पदों के लिए पशु मित्र पॉलिसी को अधिसूचित कर दिया। भर्ती प्रक्रिया के लिए संबंधित जिलों में पशुपालन विभाग के उपनिदेशक पदों को विज्ञापित करेंगे। इन पदों पर भर्ती की आयु सीमा 18 से 45 वर्ष तय की गई है। शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास रखी गई है। वहीं शारीरिक क्षमता परीक्षा भी होगी। नीति के अनुसार शारीरिक परीक्षा के दौरान पशु मित्रों को 100 मीटर दूरी 1 मिनट में 25 किलो वजन के साथ तय करनी होगी। खड्ड का बहाव मुड़ने से इंदौर में तबाही, घर पानी में डूबे, तिनकों की तरह बहे वाहन। हिमाचल प्रदेश में आफत की बरसात हो रही है। जिला कांगड़ा के इंदौरा क्षेत्र में तारा खड्ड का बहाव मुड़ने से भारी नुकसान हुआ है। इंदौरा क्षेत्र पूरी तरह से जलमग्न हो गया। रिहायशी क्षेत्र में खड्ड का बहाव आने से कई गाड़ियां भी बह गई। लोगों के घर पानी में डूब गए। मैं 2 पहिया वाहन तिनकों की तरह बह गए। मैं कई वाहन आधा से 1 किलोमीटर दूर मिले हैं। मैं जबकि कईयों का कोई पता नहीं है। इंदौरा क्षेत्र के हजारों लोग इस आपदा से प्रभावित हुए। इस आपदा से लोगों को भारी नुकसान हुआ है। लोग अभी भी सहमे हुए हैं। इंदौरा के वार्ड नंबर 2, 3 और 4 में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इस आपदा से हजारों की आबादी प्रभावित हुई है। चंबा में एचआरटीसी की लग्जरी बस पर भूस्खलन, सवार थे 30 यात्री, 2 कारें भी आई चपेट में। देखें तस्वीरें। जब मूसलाधार बरसात के कारण रविवार को चंबा पठानकोट एनएच पर बाथरी के समीप पटना मोड़ नामक स्थान पर पहाड़ी दरकने से यहां से गुजर रही एचआरटीसी बस और 2 कारें मलबे की चपेट में आ गई। में चंबा शिमला लग्जरी बस व 2 कारें पहाड़ी के मलबे व पेड़ों की चपेट में आ गई। इस हादसे में वाहनों को क्षति पहुंची है। हादसे के समय बस में चालक व परिचालक सहित 25 से 30 सवारियां मौजूद थी, जो हादसे में बाल बाल बची। वहीं मलबे की चपेट में आई 2 कारों में सवार यात्री भी सुरक्षित हैं। कारों को नुकसान हुआ है। चीन ने शिव किला के रास्ते फिर से व्यापार शुरू करने पर जताई सहमति। कोरोना काल से था बंद। हिमाचल सरकार ने क्या कहा? चीन ने भारत के साथ व्यापार फिर से शुरू करने पर सहमति जताई है। यह व्यापार हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में शिव किला के रास्ते होगा। विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा के दौरान इस पर बात हुई। कोविड-19 के कारण यह व्यापार 2020 में बंद हो गया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि भारत सरकार ने चीन के साथ 3 रास्तों से व्यापार शुरू करने की बात कही है। ये रास्ते हैं शिव किला हिमाचल प्रदेश से, लिपुलेख उत्तराखंड और नाथुला सिक्किम। हिमाचल प्रदेश सरकार इस व्यापार को फिर से शुरू करने के लिए लगातार कोशिश कर रही थी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इस बारे में आग्रह किया था। हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक बयान जारी किया है। बयान में कहा गया कि शिव किला इनके किन्नौर के रास्ते चीन के साथ व्यापार फिर से शुरू करने के लिए हिमाचल सरकार लगातार प्रयास कर रही थी। इसके उत्साहजनक नतीजे सामने आए हैं। मैं चीन के विदेश मंत्री वांग यी की हालिया भारत यात्रा के दौरान चीन सरकार ने इस प्रस्ताव पर सैद्धांतिक रूप से सहमति जताई है। स्कूल छात्रों के बनेंगे समग्र प्रगति कार्ड। खेल, स्वास्थ्य सहित सभी गतिविधियों का रहेगा रिकॉर्ड। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रदेश में इसी शैक्षणिक सत्र 2025-26 से छात्रों के होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड यानी कि HPC बनेंगे। प्रदेश के स्कूलों में विद्यार्थियों की हर गतिविधि पर 360 डिग्री नजर रखी जाएगी, जिसके आधार पर HPC कार्ड तैयार किए जाएंगे। इस कार्ड में नर्सरी से जमा 2 कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों का डाटा रखा जाएगा। इसमें छात्रों के शैक्षणिक रिकॉर्ड के साथ साथ गतिविधियों में सांस्कृतिक, खेल, सामाजिक भावना व अन्य गुणों सहित स्वास्थ्य का भी आकलन कर उसे अंकित किया जाएगा। इसे देखकर कोई भी अध्यापक विद्यार्थी की प्रतिभा का मूल्यांकन कर सकेगा। डलहौजी के तलाई में बादल फटने से आई बाढ़, भारी बारिश के चलते मणिमहेश यात्रा पर भी रोक।
जय चंबा की प्रसिद्ध पर्यटन नगरी डलहौजी के तलाई में रविवार सुबह 10 बजे के करीब बादल फटा। बादल फटने के बाद आए फ्लैश फ्लड में रेन शेल्टर और एक भवन बह गया। वह फ्लैश फ्लड का पानी गुनियाला गांव में पहुंचने पर गाड़ियों और ट्रांसफार्मर को भी नुकसान पहुंचने की सूचना है। गनीमत रहे कि इस हादसे में किसी प्रकार का जानी नुकसान नहीं हुआ है। चंबा में नाले में जल स्तर बढ़ने और भूस्खलन के चलते सुंदरासी से गौरीकुंड के रास्ते मणिमहेश यात्रा पर रोक लगा दी गई है। मैं शनिवार को सुंदरासी ग्लेशियर पॉइंट पर अचानक भूस्खलन होने से जमाड़ू पुल से ऊपर सुंदरासी की तरफ श्रद्धालुओं को जाने नहीं दिया गया। हालांकि कुछ श्रद्धालु जमाड़ू के रास्ते गौरीकुंड की तरफ अपने रिस्क पर जा रहे हैं। प्रशासन ने स्थिति सामान्य न होने तक श्रद्धालुओं को किसी तरह का जोखिम न उठाने की अपील की है। एचआरटीसी ने बनाई नई विज्ञापन नीति, टिकटों और ऐप पर होगा सस्ता प्रचार, राजस्व बढ़ाने को नया कदम। हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने अपने गैर परिचालन राजस्व में वृद्धि और सरकारी एवं निजी संस्थानों को किफायती प्रचार मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक नई विज्ञापन नीति लागू की है। इस नीति को हाल ही में कॉर्पोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मंजूरी मिली है। नई व्यवस्था के तहत अब एचआरटीसी की टिकटिंग प्रणाली और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन देने की सुविधा उपलब्ध होगी। इससे न केवल सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार होगा, बल्कि निजी कंपनियों को भी कम खर्च में बड़े स्तर पर ब्रांडिंग का अवसर मिलेगा। एचआरटीसी के एमडी डॉक्टर निपुण जिंदल ने बताया कि कॉर्पोरेशन प्रतिदिन लगभग 4 लाख पेपर टिकट अपने इलेक्ट्रॉनिक बस टिकटिंग मशीनों से और करीब 15,000 ई टिकट अपने ऑनलाइन पोर्टल व मोबाइल ऐप के माध्यम से जारी करता है। पार्किंग के लिए खुलेगा भवनों का बेसमेंट, सरकार ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग रूल्स में किया संशोधन। राज्य के योजना क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में बन चुके भवनों की बेसमेंट को पार्किंग के लिए खोलने का रास्ता निकल आया। राज्य सरकार ने इसके लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग रूल्स में बदलाव किया है। नियमों में बदलाव के लिए 16 जून 2025 को ड्राफ्ट जारी किया गया था, जिसे अब फाइनल कर दिया गया है। शहरी और योजना क्षेत्र में यदि भवन की बेसमेंट को पार्किंग के लिए खोलना है तो इसके लिए लोगों को बिल्ट अप एरिया के प्रति वर्ग मीटर का 1500 रुपये फीस देनी होगी। इसके बाद यह बेसमेंट सिर्फ पार्किंग के लिए इस्तेमाल होगी। यदि किसी अन्य कार्य के लिए इसका इस्तेमाल किया गया तो 3 लाख की पेनल्टी लगेगी। वह 6 महीने के बाद यह पेनल्टी 5 लाख रुपये हो जाएगी। यह राहत देने के लिए फ्लोर एरिया रेशो में भी छूट दी जाएगी। कमर्शियल भवनों के मामले में यह फीस 5,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर और 7500 प्रति वर्ग मीटर होगी। नोटिफिकेशन में कहा गया कि प्लानिंग एरिया या स्पेशल एरिया इस फीस का 80%, जबकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर परिषद और नगर पंचायत भी इस फीस का 80% चार्ज करेंगी। नदी नालों के किनारे हो रहा निर्माण बना सिरदर्द, निजी मकानों के साथ खतरे में सरकारी भवन। हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ सालों से बादल फटने, नदी नालों में बाढ़ आने के चलते भारी नुकसान हो रहा है। यह नुकसान निजी संपत्ति के साथ साथ सरकारी संपत्ति को भी हो रहा है। नदी नालों के किनारे बने सरकारी और निजी भवन बाढ़ मलबे की चपेट में आ रहे हैं। इससे बरसात के मौसम में जान माल का भारी नुकसान हो रहा है। इसके बाद भी सरकार और प्रशासन की नींद नहीं खुली है। नदी नालों के किनारे धड़ल्ले से मकान, दुकान और व्यावसायिक परिसरों का निर्माण हो रहा है। हिमाचल में अभी बारिश से राहत नहीं, इन जिलों में येलो अलर्ट जारी। जानिए आपके जिले में कैसा रहेगा मौसम। जब बरसात के मौसम में हिमाचल प्रदेश में बारिश का तांडव जारी है, अभी भी बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ जिलों में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। आखिर अगले 48 घंटे तक किस जिले में कैसा मौसम रहने वाला है, आपके शहर में आने वाले कुछ दिनों में कैसा मौसम रहने वाला है, आइए विस्तार से जानते हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के चलते प्रदेश के कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी होने से प्रदेश के विभिन्न जिलों में हल्की ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने 26 अगस्त तक प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। 27 से 29 अगस्त तक कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। शादी के बंधन में बंधने जा रही डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की बेटी डॉक्टर आस्था इस आईएएस ऑफिसर की बनेंगी दुल्हन। हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की बेटी डॉक्टर आस्था अग्निहोत्री विवाह के पवित्र बंधन में बंधने जा रही है। आस्था अग्निहोत्री आईएएस अधिकारी सचिन शर्मा के साथ फेरे लेने वाली है। मुकेश अग्निहोत्री के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक पर यह जानकारी साझा की गई है। इस जानकारी के साथ उन्होंने अपनी बेटी और होने वाली दामाद की एक तस्वीर भी साझा की है।
पोंग बांध में घटा जल स्तर, आउटफ्लो कम होने से लोगों ने ली राहत की सांस। जिले के उपमंडल फतेहपुर और इंदौरा के मंड क्षेत्रों के लिए राहत भरी खबर है। पोंग बांध से पानी आउटफ्लो घटा है। रविवार शाम 3 बजे दर्ज आंकड़ों के मुताबिक पोंग बांध का जल स्तर 1382.35 फीट रहा। इनफ्लो 45,800 क्यूसेक और आउटफ्लो घटकर 59,978 क्यूसेक रह गया। भारी बारिश का कहर, 100 घर जलमग्न, 120 दुकानों में घुसा 5-5 फुट पानी, 13 लोग किए गए रेस्क्यू। कांगड़ा जिला के उपमंडल इंदौरा में रविवार को भारी बारिश ने कहर बरपाया। यहां इंदौरा बडू खर, इंदौरा गंगत और इंदौरा रेहन मार्ग पर पेड़ गिरने और कुछ स्थानों पर भूस्खलन होने से मार्ग 2 से 3 घंटों के लिए बाधित रहे। तो वहीं 40 के करीब गांवों की विद्युत सेवा ठप हो गई। इंदौरा के सुग भटोली में प्रशासन द्वारा 9 व्यक्तियों और मधुमक्खियों के डिब्बों को रेस्क्यू करवाया। वहीं औद्योगिक क्षेत्र में भी पानी से नुकसान होने की सूचना है। में सबसे ज्यादा नुकसान इंदौरा पंचायत में हुआ है। यहां अचानक बाढ़ जैसे हालात हो गए और देखते ही देखते इंदौरा के वार्ड नंबर 2 व 3 के 100 के करीब घरों और 120 के करीब दुकानों में 5-5 फुट पानी घुस गया है। गजब, 9 गाड़ी घर से निकली, 9 सफर हुआ, फिर भी कट गया टोल। ये टोल बैरियर पार करने पर तो टोल देना पड़ता है और यह फास्टैग से ऑटोमेटिक कट जाता है, लेकिन जब गाड़ी गैराज से बाहर ही न निकले तब भी टोल कटने लगा। ऐसा ही एक मामला सोलन में रविवार को सामने आया है। 2 दिन के अवकाश के बाद फिर शुरू होगा मानसून सत्र। जी, विधानसभा का मानसून सत्र 2 दिन के अवकाश के बाद सोमवार को फिर से शुरू होगा। विधानसभा दोपहर बाद 2 बजे शुरू होगी। प्रश्नकाल के दौरान रोजगार, पार्किंग, करुणामूलक आधार पर नौकरी व सड़कों जैसे मुद्दे उठ सकेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व जीतराम कटवाल ने रिक्तियों व नौकरियां देने, संजय अवस्थी ने पार्किंग, विनोद सुल्तानपुरी ने अनुकंपा के आधार पर लंबित मामलों व कब तक रोजगार देने, अजय सोलंकी व रीना कश्यप ने सड़कों को लेकर सवाल पूछे। इसके अलावा HPMC प्लांट, पेयजल योजनाओं, शहरी चुनावों, जाति प्रमाण पत्र, पुलिस भवन, PMGSY, स्कूलों में रिक्त पद आदि को लेकर भी सवाल पूछे गए हैं। कंपनी के उत्पाद बेचने के नाम पर व्यक्ति से लाखों रुपए की ठगी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। जब कंपनी के उत्पादों की बिक्री से आय होने का झांसा देकर एक व्यक्ति से लाखों रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया। में पीड़ित व्यक्ति सुमित भारद्वाज निवासी वार्ड नंबर 7 मेहतपुर बस देहड़ा ने अपने ही वार्ड की एक युवती के खिलाफ इस बाबत मेहतपुर पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई है, जिस पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। थार गाड़ी में चरस की खेप बरामद, 4 लोग गिरफ्तार। जब पुलिस ने मणिकर्ण में नाकाबंदी के दौरान 4 लोगों को 311 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। आरोपियों की थार गाड़ी को भी पुलिस ने कब्जे में लिया। पुलिस के अनुसार मणिकर्ण थाना के समीप पुलिस ने नाकाबंदी की थी। इस दौरान पुलिस ने मणिकर्ण की तरफ से आ रही एक थार गाड़ी को चेकिंग के लिए रोका। चेकिंग के दौरान गाड़ी में चरस बरामद हुई, जो तोलने पर 311 ग्राम पाई गई। कांगड़ा में आज बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्र। डीसी का आदेश से भारी बारिश का अलर्ट जारी, आवासीय स्कूल खुले रहेंगे। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पिछले 2 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने 25 अगस्त के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने का निर्णय लिया है। अनुराग ठाकुर बोले, राहुल गांधी को बिहार चुनाव में सता रहा हार का डर। जब पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर संसदीय सीट से भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश में कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में अब तक 90 से ज्यादा चुनाव हार चुकी है। राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस की हार का यह सिलसिला लगातार साल दर साल चला जा रहा है। अब बिहार चुनाव में भी कांग्रेस को यही डर सता रहा है। 4 लेन से जुड़ेगी हिमाचल की दूसरी राजधानी। जब प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला को भी अब 4 लेन सुविधा कनेक्ट किया जाएगा। इसके लिए शिमला मटोर 4 लेन सड़क से धर्मशाला के लिए एक अलग से कॉरिडोर तैयार करने का प्लान बनाया जा रहा है। यह सड़क मार्ग करीब 9 किलोमीटर का एक छोटा पैच होगा। प्रदेश में बेहतर रोड कनेक्टिविटी देने के लिए 4 लेन का जाल बिछाया जा रहा है। शिमला मटोर और पठानकोट मंडी 4 लेन का काम पूरी रफ्तार से चल रहा है। हिमाचल के शक्तिपीठों को 4 लेन से जोड़ने के लिए ज्वालाजी से
चिंतपूर्णी के लिए भी 4 लेन के सर्वे का काम चल रहा है। मैं शिमला मटोर और पठानकोट मंडी 4 लेन का जंक्शन जिला कांगड़ा के कचियारी में बनाया जा रहा है। वह पठानकोट मंडी 4 लेन गगल चेतलू कचियारी से होता हुआ मंडी की तरफ जाएगा। इस लिहाज से कांगड़ा जिला मुख्यालय धर्मशाला 4 लेन से सीधा नहीं जुड़ पाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए कांगड़ा जिला प्रशासन कचियारी जंक्शन से धर्मशाला शहर को कनेक्ट करने का प्लान तैयार किया जा रहा है। मीर को जमीन देने के विरोध में उतरे एमएलए, सड़कों पर प्रदर्शन करने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नाचन और सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में मीर बख्श के लिए जमीन तलाश रहे प्रशासन के पैरों में नाचन विधायक विनोद कुमार ने विरोध की बेड़ियां डाल दी है। वह सुंदरनगर पहुंचे एमएलए विनोद कुमार ने 2 टूक शब्द में चेतावनी दे डाली कि अगर दूसरे विधानसभा क्षेत्र के किसी व्यक्ति को नाचन में जमीन दी गई तो सड़कों पर प्रदर्शन किया जाएगा। इससे पहले विनोद अपने समर्थकों के साथ सुंदरनगर एसडीएम के पास पहुंचे और अपना विरोध भी दर्ज करवाया। मैं सरकार को विरोध स्वरूप एक ज्ञापन भी एसडीएम के माध्यम से भेजा गया। सुंदरनगर और नाचन में मीर बख्श को जमीन उपलब्ध करवाने के मामले में अंदर खाते चल रहे विरोध की ज्वाला को पहली बार किसी विधायक ने हवा दी है। अनुराग ने 135 छात्रों को बांटी डिग्रियां। आईआईटी ऊना के 7वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। जब भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान सलोम ऊना ने शनिवार को अपना 7वां दीक्षांत समारोह धूमधाम से मनाया। समारोह में एक पीएचडी शोधार्थी और 135 बीटेक स्नातक उपाधि से नवाजे गए, जिनमें कंप्यूटिंग स्कूल से 55, इलेक्ट्रॉनिक्स स्कूल से 47 और सूचना प्रौद्योगिकी से 33 बीटेक स्नातक शामिल थे। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद अनुराग ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मैं सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की लैंडिंग की वर्षगांठ को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में याद किया। बिजली महादेव रोपवे के विरोध में अब दिल्ली में गूंजेगी जनता की आवाज। यहां जानिए प्रदर्शन की पूरी वजह। कुल्लू घाटी के बिजली महादेव रोपवे का विरोध अब दिल्ली के जंतर मंतर पर होगा। विरोध समिति ने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर प्रदर्शन की अनुमति ली है। 29 अगस्त को 100 से 150 लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। हिमाचल के इन जिलों में आज बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज, ऑरेंज अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में हो रही भारी बारिश के चलते 25 अगस्त को कई जिलों में स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। खराब मौसम को देखते हुए जिलाधिकारियों की ओर से शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। इसी क्रम में भारी बारिश के चलते आज भी कांगड़ा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इसके मद्देनजर स्कूल कॉलेज, आंगनबाड़ी और विश्वविद्यालय बंद रहेंगे। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यह समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।